हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित के अंतर्गत हम अगली एक्सरसाइज 12.2 के अंतर्गत जिसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको हल करना है और उसी के बारे में पढ़ना है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक वृत्त दिखाई पड़ रहा है और वृत्त में त्रिज्या होती ही है और उसमें एक चाप के द्वारा जो त्रिज्या और चाप के द्वारा जो भी वृत्त का टुकड़ा बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। अब जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर AB एक चाप है और ये R त्रिज्या है, तो इस AB चाप के द्वारा इस R त्रिज्या के वृत्त में जो भी एक टुकड़ा बन रहा है OAB, इसे ही हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। इसमें ये चाप जो है वो केंद्र पर जितना भी कोण बनाएगा उसे हम थीटा से निरूपित करेंगे और इसका जो फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर थीटा पाई r स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। थीटा जो है वो आपका केंद्रीय कोण और बाकी ये पाई r स्क्वायर क्या रहेगा, वो वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है जिसमें सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो 60 अंश है। तो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया है थीटा बराबर 60 और R का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे फार्मूला लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। आप इसको चाहे थीटा को यहाँ कर लीजिए चाहे इसको यहाँ कर लीजिए, एक ही चीज़ है क्योंकि ये गुणे में है। तो हम यहाँ पर अब मान रख देंगे, थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश बटे 360 और गुणे। अब देखिए, जहाँ भी आपको अलग से मान ना दिया जाए तो वहाँ पर आप पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और गुणे में R का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 गुणे 6। अब देखिए 0 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छाक 36 और 6 से 1 6, ये भी कट गया। अब क्या बचा यहाँ से, 22 छक्का 132 और बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 से 132 को भाग करेंगे। तो 7 से 132 को भाग करने पर देखिए 7 एक कम 7, ये बचा 6 और 2, 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा। तो 7 8 56, कितना बचा 6, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56 फिर आ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से एक और सवाल हल करते हैं जिसमें देखिए दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप घड़ी में जानते ही हैं क्या होता है, 1 से लेकर के 12 तक के डिजिट होते हैं। अब इसमें दिया गया कि सुई की लंबाई वो है 14 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया इसकी लंबाई कितनी, 14 सेंटीमीटर है। अब यही सुई जो है वो 5 मिनट का समय तय करती है। तो यहाँ से ये सुई 12 से कहाँ पहुँच गई, 1 पर। अब ये इतने समय में जो भी क्षेत्रफल बनाएगी इसी का मान हमको ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमको ये थीटा पता होना चाहिए। थीटा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो पूरा वृत्त बना है तो वो कितने अंश का होता है, 360 का। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पहले घड़ी में कुल घंटों की अवधि लिखी है 12, तो चाहे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं घंटों की अवधि से, और चाहे तो मिनट से। तो हम यहाँ पर मिनट से हल करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिया है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बता रहा है। तो मिनट की सुई 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है यहाँ पर। तो मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी,
जो 60 मिनट है उसी का 1/60वां हिस्सा, यानी कि 1/60 चक्कर लगाएगी। तो अब हम 5 मिनट का जब निकालेंगे कि 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, क्योंकि यहाँ 5 मिनट का निकालना है, तो 5 मिनट में लगाए गए चक्कर क्या हो जाएंगे, 1/60 गुणे 5, और 5 से 60 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/12 चक्कर। फिर मिनट की सुई की लंबाई, जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल वो क्या बन जाएगा, 1/12 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये आप देखिए, ये जो लिखा हुआ है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला, तो यहाँ पर ये जो θ/360 है ये चक्करों की संख्या ही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/12 गुणे पाई आर स्क्वायर ले लिया है, और इसमें हमने मान रख दिया। तो 1/12 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर की जगह पर 14 गुणे 14। देखिए 7 से हमने इसको काट दिया। फिर इसके बाद अब 2 से काट देते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 छाक 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 7 14। अब क्या आ जाएगा, देखिए 22 का 7 से गुणा हो जाएगा तो 22 7 154 और बटे में 3। तो 3 से इसको हल कर लेते हैं। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ये सेंटीमीटर में है तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15 और फिर 3 1 कम 3, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये जितने भी त्रिज्यखंड वाले सवाल हैं उनमें आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। आप इसको चाहे जिधर भी रख सकते हैं, गुणे में होने के कारण थीटा को यहाँ पर और इसको यहाँ पर किया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसमें सीधे फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।